में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस आज सेट 2 कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोग सेट 1 कंटिन्यू कर चुके। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। किस अधिनियम में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल प्रावधान किया गया था? मार्लो मिंटो सुधार। किसमें? मार्लो मिंटो सुधार में। इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक शैलेंद्र नाथ बनर्जी। इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक शैलेंद्र नाथ बनर्जी। किस अधिवेशन में स्वदेशी को प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906। कलकत्ता अधिवेशन 1906। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स। किस चित्रकार को नादिर उल असर के किताब से नवाजा गया था? उस्ताद मंसूर। गंगोईकोंडा चोलपुरम के संस्थापक राजेंद्र प्रथम। सल्तनत काल में दीवान ए आरिज सैन्य विभाग का था। किसके था? दीवान ए आरिज सैन्य विभाग का। किसने मुगल दरबार में चाहर लस्लीम लागू किया था? शाहजहां ने। किसने किया था? शाहजहां ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अवध का अंतिम शासक वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम शासक वाजिद अली शाह। बंगाल में अमला जमींदार को कहा जाता है। बंगाल में अमला जमींदार को। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्हें फारसी कहाँ सीखी? अनंतपुर साहिब। कहाँ पर? अनंतपुर साहिब पटना में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। निकोलो कोंटी नामक इटली यात्री किसके दरबार में आया था? निकोली कोंटी नामक इटली यात्री किसके दरबार में आया था? देवराय प्रथम के दरबार में वो आया था। मुनीस अल अरवा किसकी जीवनी है? शेख मुनुद्दीन चिश्ती और जहां आरा बेगम की जीवनी है। किसकी? शेख मुनुद्दीन चिश्ती और जहां आरा की। बुरहान उल मुल्क उपाधि सजाउद अली खान ने किया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ। कब लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। वित्तीय आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। वित्तीय आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंध है। कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्य में रोजगार में भेदभाव पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 16। कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्य में रोजगार में भेदभाव पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 16। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? अनुच्छेद 19। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा है? अनुच्छेद 16 का। 19 का। अनुच्छेद 19 का। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 का है। किसका है? 19 का। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19। स्वतंत्र भारत में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया? 1948 में। बर्डी इंगल और अल्बर्ट सभी शब्द गोल्फ के हैं। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ से है। देश का आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेत क्या है? प्रति व्यक्ति आय। क्या चीज़ है? प्रति व्यक्ति आय। देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा स्रोत प्रति व्यक्ति आय। जब बढ़िया विकास करना है तो प्रति व्यक्ति आय माने कि पैसा कैसे कमाना है, उसी के लिए बोला गया। भारत के वन पुरुष जादव पाएंगे। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीट कितना है? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीट 84 है। कितना है? 84। अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है।
लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटों की संख्या 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47। किस शहर में स्वीट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? मुजफ्फरपुर। किस शहर को स्वीट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? मुजफ्फरपुर। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखी है? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। क्षय रोग दिवस 24 मार्च। पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वैधानिक निकाय है। कौन सी निकाय है? वैधानिक निकाय। घोड़ा कटोरा झील कहाँ है? राजगीर में है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर में है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन चीन है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन देश चीन। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप किस फसल में उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? गेहूं में। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप किस फसल में उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? गेहूं में। हरित क्रांति की गेहूं में। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन चीन। कौन सा है? चीन। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा। बिहार विभूति किसको कहा जाता है? अनुग्रह नारायण सिन्हा। यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो उसका चुनाव उसके कितने समय के अंदर होना चाहिए? 6 माह। कितने समय में? 6 माह के अंदर उसको चुनाव होना चाहिए। कितने? 6 माह, 6 महीना के अंदर होना चाहिए। छः माह के अंदर होना चाहिए। वनस्पति तेल बनाने के लिए प्रयुक्त गैस H2। वनस्पति तेल बनाने के लिए प्रयुक्त गैस H2। भारत की सबसे छोटी नदी अरावली जो कि राजस्थान में है। भारत की सबसे छोटी नदी अरावली राजस्थान में है। पवन ऊर्जा उदाहरण है। पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। राज्यपाल की समाधान शक्ति अनुच्छेद 161 में है। राज्यपाल की समाधान शक्ति अनुच्छेद 161 में है। राज्यपाल की समाधान शक्ति अनुच्छेद 161 में है। 161 में है। हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु सूडानगत है। हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु सूडान है। हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु सूडान है। तुंगभद्रा और भीमा सहायक नदी कृष्णा की है। तुंगभद्रा और भीमा सहायक नदी कृष्णा की है। संस्कृति के 4 अध्ययन पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्ययन पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। जीरो घाटी किस राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है? अरुणाचल प्रदेश में। जीरो घाटी किस राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। सर्वोदय योजना तैयार की थी किसने? जयप्रकाश नारायण ने। सर्वोदय योजना किसने तैयार किया? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष ने किया था। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष ने किया था। सप्त क्रांति का अवधारणा राम मनोहर लोहिया द्वारा हुआ। सप्त क्रांति का अवधारणा राम मनोहर लोहिया। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब हम लोग का असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उसका कारण कोई होता है ना, क्यों न झगड़ा का कारण है, तो वह कारण इसमें असहयोग आंदोलन होने का कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कौन हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तब हम लोग का सहयोग आंदोलन हो गया। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जेएल नेहरू ने लिखा था। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जेएल नेहरू ने लिखा था। उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा के विचार पर जोर दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा के विचार पर जोर दिया महात्मा गांधी ने। इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन ने किया।
इल्बर्ट बिल विवाद किसान लॉर्ड रिपन कब 9 फरवरी 1883 ईस्वी में लागू हुआ। 9 फरवरी 1883 ईस्वी में लागू हुआ। चल आज इतने पर हम लोग चलते हैं।